फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज़म आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल लॉ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलएलबी एंड बीए एलएलबी के एग्ज़ाम्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है मुस्लिम लॉ, जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के स्रोत। एलएलबी और बीए एलएलबी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, या इसे ऐसे भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान एंड हदीस एज अ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज में आता है कुरान, सुन्ना, इजमा एंड क़ियास, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन और कस्टम्स आते हैं। मुस्लिम कानून की उत्पत्ति। मुस्लिम कानून को ईश्वर से उत्पन्न माना जाता है, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यह कानून मानव निर्मित कानून नहीं है। इस्लाम ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसका अर्थ है शांति, पवित्रता, मोक्ष और आज्ञाकारिता। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर एक है, जिसे वह अल्लाह कहते हैं। इस्लाम की कानूनी व्यवस्था को शरिया के नाम से जाना जाता है। यह एक अरबी शब्द है जिसे शाब्दिक अर्थ में रास्ता कहा जाता है। शरिया की उत्पत्ति अल्लाह से हुई है और यही कारण है कि मुसलमान इसे पवित्र मानते हैं। मुस्लिम कानून के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक स्रोत, जिसमें सुन्नत, इजमा, कुरान और कियास आते हैं, और माध्यमिक स्रोत, जिसमें न्यायिक निर्णय, प्रथाएं या सीमा शुल्क और कानून आते हैं। कुरान प्राथमिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अरबी शब्द कुर्रा से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना। कुरान का हर शब्द अल्लाह का शब्द है, जिसे 609 से 632 ईस्वी 23 वर्ष की अवधि के दौरान अलग अलग समय, स्थानों एवं स्थितियों में मानव जाति के लाभ के लिए देवदूत ग्रैबियाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद को बताया गया था। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। हर सूरत में बहुत सी आयतें होती हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि कुरान में 6666 आयतें हैं और इसमें 540 रुकू हैं। कुरान में कलिमात यानी वाक्यों की संख्या 77,439 है। कुरान में हुरूफ यानी शब्दों की संख्या 3,40,740 है। कुरान के बाद सुन्नत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुन्नत वह है जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा कार्य किए गए। सुन्नत के साथ साथ हदीस का भी महत्व है। हदीस पैगंबर के वर्ड्स को कहते हैं। इजमा का अरबी अर्थ है सहमति या आम सहमति। कुरान और सुन्नत के बाद इजमा का बहुत महत्व है। इस्लामिक कानून के जानकारों द्वारा जो सर्वसम्मति से निर्णय दिए गए, उसे इजमा कहते हैं। वे लोग जिन्हें कानून के बारे में बहुत ज्ञान था, न्यायविद या कानून के जानकार कहलाते थे। इजमा को अपनी शक्ति और अधिकार कुरान और सुन्नत दोनों से प्राप्त है। कियास मुस्लिम कानून का चौथा और अंतिम प्राथमिक स्रोत है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अटकल, अनुमान या अनुरूप तर्क। कियास का मतलब तीन स्रोतों अर्थात कुरान, सुन्ना और इजमा की रोशनी में तर्क करना है। सेकेंडरी सोर्सेज, जिन्हें माध्यमिक स्रोत भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत न्यायिक निर्णय। न्यायपालिका ने कई मौक़ों पर कई मामलों में मुस्लिम कानून की व्याख्या की है। यह सभी व्याख्याएं आमतौर पर प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर होती हैं। विधान न्यायविदों एवं न्यायालयों की राय ने न्यायिक व्याख्याओं का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण कानूनी विसंगतियों को सुलझाया है। दूसरा माध्यमिक स्रोत विधान या लेजिस्लेशन है। कानून का महत्व इस तथ्य से देखा जा सकता है कि एक ओर यह संसद के माध्यम से नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करता है, वहीं दूसरी ओर इसमें राज्य स्तरीय अधिकार होता है। भारत में मुस्लिम कानून असंहिताबद्ध है, लेकिन पार्लियामेंट ने मुस्लिम समुदाय की सहायता के लिए कई कानून पारित किए हैं। विधान के अंतर्गत विवाह, उत्तराधिकार और विरासत के कई मुद्दे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत नियंत्रित होते हैं। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 तलाक से संबंधित कानून को कवर करता है। तीसरा माध्यमिक स्रोत
कस्टम्स या प्रथाएं कहलाता है। रीति रिवाज मूल रूप से ऐसी प्रथाएं हैं जिनका लोग लंबे समय तक लगातार पालन करते हैं। इसका इतने लंबे समय तक पालन किया जाता है कि कुछ मामलों में इसे कानून का दर्जा प्राप्त हो जाता है। मुस्लिम कानून में विभिन्न रीति रिवाज हैं जो लोगों की प्रथाओं को नियंत्रित करते हैं। आज हमने सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों को समझा, जिसमें कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास के अतिरिक्त न्यायिक निर्णय, प्रथाएं और विधान को भी समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपने सुझाव दीजिए ताकि आने वाले टॉपिक्स को हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरल लॉ।